दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पहाड़ी पीके पंडित में। तो गाइज आज सभी लोग विदित हैं कि करवा चौथ 13 अक्टूबर को आज जो है मनाया जाएगा, जिसका मुहूर्त मैं आपको शॉर्ट वीडियो में बता चुका हूं। अब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आपको किस पूजा विधि से चंद्रमा की पूजा करनी है और कैसे करवा चौथ का व्रत आपको लेना है। सबसे पहले कुछ मुख्य सामग्रियाँ जो होती हैं पूजन में वो मैं आपको बता देता हूं कि आपने किस किस तरीके की पूजा की सामग्री ले आनी है। तो चंद्रमा की पूजा के लिए विशेष जो पूजा विधि होती है उसके लिए आप लोगों को चाहिए सबसे पहले एक मिट्टी का करवा, जिससे आपको जल देना है, वो आपके पास होना चाहिए। और कुछ 7 सीखें होती है जिसको चंद्रमा में चढ़ाई जाती है, जो कि बाजरे की या जिस स्थान पर जिस प्रकार की मिलती हैं उस प्रकार से आपको बाजार से खरीद लेनी है। और तीसरी जो वस्तु है इसमें चंद्रमा को सफ़ेद चंदन जरूर आप लाएं, वो जरूर चढ़ाएं, या रोली आपके पास है तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। और सफ़ेद वस्तुओं का विशेष इसमें जो है महत्व बताया गया, अक्षत तो आपको चढ़ाना ही है। और विशेष रूप से सफ़ेद फूल अगर आपके पास हैं तो वो भी आप चंद्रमा की पूजा में चढ़ा सकते हैं। अगला जो वस्तु है, आपको नैवेद्य में आपको सफ़ेद मिठाई का प्रयोग करना है, क्योंकि चंद्रमा को सफ़ेद वस्तु ज़्यादा प्रिय होती है। तो आप सफ़ेद मिठाई अवश्य लाएँ और इसमें पान का पत्ता रहेगा, एक सुपारी, लौंग, इलायची और फल आप जो है केला, सेब इत्यादि कुछ भी आप ला सकते हैं। ये तो हो गया भगवान को नैवेद्य चढ़ाने के लिए। और आरती के लिए आपको मुख्य एक घी का दीपक वहाँ पर चाहिए होता है। और वस्त्र में आप चंद्रमा जी को सफ़ेद वस्त्र चढ़ा सकते हैं। और इसमें विशेष जो होता है दूध का भी महत्व होता है, जो आप दूध उनको अवश्य चढ़ाएं। और अगर पंचामृत भी आप चढ़ाना चाहते हैं तो दूध, दही, घी, शहद और चीनी मिक्स करके आप जो है पंचामृत बना करके भगवान चंद्रदेव का पूजन कर सकते हैं। तो ये तो रही कुछ सामग्री की बात। अब मैं आपको चंद्रमा की पूजा की विधि बताता हूँ कि आपको पूजा किस प्रकार से करनी है। सबसे पहले आपको पूजा स्थल पर जाना है। वो स्थल आपका हो सकता है बाहर आंगन में, या आपका छत हो सकता है टेरिस पे। आपको जहाँ पर सुविधा हो, जहाँ से चंद्रमा सही तरीके से दिखाई दे, उस स्थान पर आप पहुँच जाइए। और वहाँ पर आपको सबसे पहले उस स्थान को लीप देना है। लीपने के लिए आप जो है गोबर का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके वहाँ पर गोबर उपलब्ध नहीं है तो आप हल्दी से भी उस स्थान को थोड़ा सा लीप लीजिए। उसके पश्चात आपको उस स्थान पर चंद्रमा का चित्र बनाना है। अगर चंद्रमा का चित्र आपसे नहीं बनता है तो एक स्वास्तिक आप बना लीजिए। स्वास्तिक हमेशा सीधा बनाया करिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, स्वास्तिक को उल्टा बना देते हैं। तो स्वास्तिक वहाँ पर सीधा बना करके आप उस स्थान पर जो है चंद्रमा की पूजा करेंगे। तो ये सबसे पहले इसकी विधि होती है। तत्पश्चात आपको क्या करना है, उस स्थान पर एक दीपक जला देना घी का, जो मैंने आपको बताया था पूजा शुरू करने से पहले। और जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो मैंने आपको सुबह ही बता दिया है। करीब आपको रात को 8 बजे यह पूजा करनी है। तो आप चंद्रमा की जो पूजा करेंगे, सबसे पहले आपको सफ़ेद फूल लेकर के चंद्रमा का ध्यान करना है। अब आपको चंद्रमा का मंत्र तो नहीं आता है, तो आप मात्र ओम चंद्रमसे नमः इस मंत्र से चंद्रमा का ध्यान करिए। तत्पश्चात भगवान चंद्रदेव को पुष्प अर्पित कीजिए। फिर हाथों में अक्षत लेकर के उनका आवाहन करना है। कहना है कि चंद्रमसे, हे चंद्र देवता, आपका पूजा मैं जो कर रही हूँ, आप यहाँ पर उपस्थित होएं, आपको मैं निमंत्रण करती हूँ। उनको निमंत्रण देना है। तत्पश्चात जो आपने स्वस्ति बना रखी है उस स्थान पर ही आपको क्या करना है, वो अक्षत के दाने छिड़कने हैं। तत्पश्चात आपको एक ध्यान के लिए फिर से फूल लेना है और वो पुष्प भी उनको अर्पित कर देना है। फिर आपको क्या करना है, एक चम्मच जल लेना है और चंद्रमा को ऐसे दिखाते हुए ऊपर को उस स्थान पर ही आपको क्या करना है, चम्मच जल देना है। तत्पश्चात आपको करवे वाला जो आपने लोटा ले रखा है जल, उसमें जल भर लेना है और सामने एक चांदी का पात्र या तांबे का पात्र रख करके उस स्थान पर चंद्रमा को दिखाते हुए सीधे नाक की सीध में आपको लोटे को रखना है, इस प्रकार से करवे को, और उनको जल अर्पित करना है। जो जल होगा वो जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। उस तांबे की थाली या चांदी की जो थाली होती है उस पर ही वो जो है अर्घ गिरना चाहिए। और यहाँ पर भी आप ओम सोमाय नमः इस मंत्र से या ओम चंद्रमसे नमः कह के इस मंत्र से उनको अर्घ दे दें। तत्पश्चात आपको एक चम्मच जल फिर से उनको स्नान के लिए दे देना है। और उसके पश्चात आप उनको रोली चढ़ाएंगे, चंदन चढ़ाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे और फूल चढ़ाएंगे। अगर फूल माला आपने बना रखी है तो फूल माला भी आप कर सकती है। फिर उसके बाद आपको दूध देना है उनको। दूध का अर्घ भी आप वैसे ही देंगे, चाहे आप कटोरी में लाए हैं, कैसे भी लाए हैं, उनको दूध अर्पित कर देंगे।
भगवान चंद्र देवता को दूध अत्यधिक प्रिय होता है। अगर आपने पंचामृत बना रखा है तो पंचामृत भी दे दीजिए। तत्पश्चात आपको उनको भोग लगाना है। भोग मैंने आपको बताया है जो सामग्री, आप भोग में पुए भी बना सकते हैं और ऐसे सफ़ेद रंग की मिठाई भी आप उनको अर्पित कर सकते हैं। तत्पश्चात पान चढ़ाएंगे, उसमें जो है लौंग, इलायची और सुपारी मिश्रित करके ही पान चढ़ाना है। तत्पश्चात आपको उनको जो है एक फल भी अर्पित कर देना है। फिर आपको जो आपने छलनी ली है उसमें दिया रखना है, घी का दिया, और उससे ही आपको क्या करनी है, चंद्रमा की आरती करनी है। जब आप चंद्रमा की आरती करते हैं तो जिस जगह पर जैसी वहाँ की विधि होती है उस अनुसार से आप अपने पति की भी पूजा कर सकते हैं। और जिस प्रकार से मैंने आपको यह पूजा विधि बताई है, इसी पूजा विधि से आपको पूजा वहाँ पर संपन्न करनी है। तत्पश्चात अपने पतिदेव की भी पूजा कर सकते हैं, उनकी आरती वगैरह जहाँ पर जैसी श्रद्धा वगैरह है, जैसी प्रचलन है, उस रीति से आप वहाँ पर उनकी पूजा कर सकते हैं। तत्पश्चात अपने पति को भी भोग लगाएं और जो आपके घर में बड़ी हैं, माँ हैं, सास हैं, उनको भी आपको क्या करना है, जो भोग लगाया हुआ मिठाई है उसको अवश्य खिलाना है। उसके बाद ही आपको जो आपने करवा चौथ में जो सामग्री ले रखी है, श्रृंगार का जो सामान है, वो सब क्या करना है, सुहागिन औरतों को दान में देना है, जिसमें विशेष रूप से सफ़ेद कलर के बिछुए होते हैं। ऐसे बिछुए आप क्या करें, उनको दान में देवें। और भूल कर भी जो है इस दिन काले और सफ़ेद वस्त्र की जो है साड़ी आप जो है न पहने। तो गाइस, कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक और बेल के आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।